क्या आपको याद है आपने कोई नौकरी बहुत ही दिलो जान के साथ शुरू की हो? कोई ऐसी जगह जिसे हासिल करके आप उछल रहे हो कि ये तो बहुत ही कमाल का काम हो गया है। ऐसी नौकरी हासिल कर ली आपने जो कि आपकी ड्रीम जॉब थी और आपने सोचा कि अब मैं यहाँ से कभी भी जॉब तब्दील नहीं करूँगा, दिस इज़ माई फाइनल स्टेशन। लेकिन क्या हुआ कि कुछ महीनों बाद आपकी दिलचस्पी उस जगह से ख़त्म होना शुरू हो गई। ये क्या हो रहा भाई? यहाँ जो आपकी दिलचस्पी की जॉब थी, जिसके लिए आप इतने एक्साइटेड थे, यू लव दैट वर्क प्लेस, और अब आपकी दिलचस्पी वहाँ से ख़त्म होती चली जा रही है। आपका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या वजह है कि ड्रीम वर्क प्लेस अब आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं रही है? तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इंसानी नफ्सियात का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वर्क प्लेस पर उसे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन 3 चीज़ें बहुत अहम है किसी भी इंसान के लिए। पहली चीज़, उसे आज़ादी चाहिए। कौन सी आज़ादी? सोचने की आज़ादी। कौन सी आज़ादी? फैसला करने की आज़ादी। अपने न्यू आइडियाज़ को सोच के अप्लाई करने की आज़ादी। नित नए अंदाज से अपने एक्शंस को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने की आज़ादी। और अगर ये आज़ादी छीन ली जाए और अगर आपको पाबंद कर दिया जाए कि बस एक ख़ास तरीका है काम को करने का, लेफ़्ट राइट नहीं हुआ जा सकता, जस्ट कीप डूइंग योर जॉब जैसे आपको कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ होती है जनाब आपकी एप्रिसिएशन। हम सब वर्क प्लेस पे चाहते हैं कि कोई हो जो मुझे देख रहा हो कि मैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है और देख के मेरे शोल्डर पे हाथ रख के कहता है शाबाश, कोई मुझे थम्स अप करके कहता है शाबाश, कोई मुझे ये एहसास दिलाता है कि इस जगह पर मैं एक बहुत ही अहम वर्कर हूँ, मेरी हैसियत बहुत ज़्यादा है। फिर आपका दिल चाहता है कि आप जुड़े ही रहें। लेकिन जनाब अगर इसका उलट हो, आपको रोज़ ये एहसास दिलाया जा सकता हो कि आप कभी भी फारिग किए जा सकते हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप जैसे लोग आते जाते रहते हैं, आपको बार बार ये मैसेज मिलता रहे कि देखें जी आपको करना है तो करें, नहीं करना तो आप जाएं, आप जैसे लोगों की कमी नहीं है हमें। यानी आपकी ज़ाती हैसियत को कबूल करने से इनकार कर दिया जाए, आपको एप्रिसिएशन ना मिले, ये बहुत डिस्करेजिंग है। फिर जनाब तीसरी चीज़ आ जाती है आपके ताल्लुकात वर्क प्लेस पर। क्योंकि जनाब काम पर आप सबसे ज़्यादा हिस्सा गुजारते हैं अपने दिन का, यानी आप अपने पूरे दिन का जायज़ा लीजिए तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है आपका वो वर्क प्लेस पे गुजरता है। यानी आपकी फैमिली के बाद अगर कोई इन्वायरमेंट इंसानों के लिहाज से आपके लिए वैल्यूएबल है तो आपका वर्क प्लेस है, यानी आपके कोलीग्स, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, कि किसी वजह से आपके वो रिलेशनशिप सेहतमंद नहीं रह पा रहे। अब जो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं वह आपको उस तरह वैल्यू नहीं कर रहे, रिलेशनशिप के लिहाज से वो सेंस ऑफ सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे, देना नहीं चाहते, या आप वो महसूस नहीं कर पा रहे कि आपको मिल रही है, तो फिर आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो जनाब काम पर 3 चीज़ें चाहिए। पहली आज़ादी, दूसरी आपकी सेल्फ वर्थ, तीसरी हेल्दी रिलेशनशिप। अगर ये तीनों सही से काम नहीं कर रहे तो आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। अगर आपका वर्क प्लेस पे दिल नहीं लग रहा तो ये तीनों चीज़ें ही हो सकती हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ है जो ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है आपके मोटिवेशन को डाउन करने में। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो सही किया जा सकता है। हो सकता है कि आप आज़ादी के हवाले से जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप उसे सही से मैसेज को डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप कोशिश करें कि अपना अंदाज़ बदल के देखें, अपने आइडियाज़ को नए सिरे से, नए तरीक़ेकार से पेश करके देखें। और अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही तो आप इस एहसास को भी दे के देखें कि क्या वजह है कि आपकी तमाम एफ़र्ट के बाद एप्रिसिएशन आप तक नहीं पहुंच पा रही है। डिस्कस कीजिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करके देखिए, और ख़ास तौर से तवज्जो उन लोगों को दीजिए जो आपको हकीकतन एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं हर मुश्किल दौर में, हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ जुड़िए और आप भी उनकी मदद कीजिए ताकि आपके ताल्लुकात वर्क प्लेस पे बेहतर हो जाएं।